सभी का सी ट्यूटोरियल्स में। सो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 43, ठीक है, एंड उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड जो प्रैक्टिस सेट 42 है दोस्तों हमारे वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है एंड एग्जाम्पल भी हमने उसके ऊपर किए थे एंड ऑलरेडी वो प्रैक्टिस से सॉल्व हो चुका है दोस्तों, तो आप चैनल पे जाके इजीली देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों प्रैक्टिस सेट 43, वो भी सर्कल का ही है दोस्तों। यहाँ पर हम माइनर आर्क मेजर आर्क जो भी है सर्कल के बारे में ही पढ़ने वाले दोस्तों, ठीक है। सर्कल जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में उसमें हमने बहुत सिंपल सी चीज़ पढ़ी थी, सरकमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी वहाँ पर, कॉर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड इसमें और एक चीज़ होता है दोस्तों सर्कल में, ये अलग हो गया एंड वो जो था वो भी इसमें ही आता है, बट अब ये एक आर्क है मान के चलो, तो इसको हम रेडियस बोलते हैं। एंड अगर हम इसको यहाँ पर ये पूरी एक लाइन जोड़ दें, ये वाले सरकमफेरेंस से लेके ये पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए ये लाइन जा रही है, तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। एंड यहाँ पर इसको और एक शब्द है दोस्तों, वो है दोस्तों हमारा सेमी सर्क्यूलर आर्क। सेमी सर्क्यूलर आर्क हम इसको बोलते हैं दोस्तों। तो सेमी सर्क्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्कल के सेम भाग कर रहा है। जैसे कि एक सर्कल है, उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसे काट दूँ तो ये एक सेमी सर्कुलर बन जाएगा, मतलब आधा आधा सेम पार्ट बन जाएगा। इधर साइड का आधा चंद्र, अभी जैसे कि आप मून देखते हो, मून कभी कभी आधा हमको दिखता है, तो बराबर उसका जो सेमी सर्कुलर है वो हमको दिखता है दोस्तों। अब यहाँ पर एक सर्कल है, अब मैंने इसको इस तरीके से काट दिया, इसकी मान के चलो रोटी ले लो, उसको हमने आधा काट दिया, मतलब आधा बराबर सेमी सर्कुलर में ऐसा काट दिया, तो वो एक अलग अलग भाग में रेडी हो जाएंगी एंड सेम उसको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर। एकदम सेंटर से वो हमने यहाँ पर लाइन खींची तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों सेमी सर्कुलर, ठीक है, ये समझ भी आ गया। अब यहाँ पर ये एक आर्क, अब ये समझो, अभी हमने जो पिछले वीडियो में देखा था उसको हमने बोला था कॉर्ड बोला था हमने। एंड इसको और एक दूसरा शब्द है, वो दूसरा शब्द है दोस्तों माइनर आर्क हम इसे बोलते हैं कोई भी एक सर्कल का एक छोटा टुकड़ा, मतलब अब एक रोटी का हमने छोटा टुकड़ा काट दिया, मतलब तोड़ लिया, तो उसको हम बोलेंगे, अब छोटा टुकड़ा क्या हो गया, एक छोटा टुकड़ा, हम उसको बोलते हैं दोस्तों माइनर आर्क। ये जो आर्क बन रहा है ना यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। इतना मैंने अब यहाँ पर काट दिया तो एक छोटा टुकड़ा सर्कल का अलग निकल गया, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों माइनर आर्क। और एक चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, अब मान के चलो अभी यहाँ पर सेमी सर्कुलर नहीं है, ये सिंपल सा सर्कल है, ये इसका माइनर आर्क हो गया। अब मेजर आर्क एक चीज़ होती है दोस्तों, मेजर आर्क क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब इसका हमने छोटा टुकड़ा तोड़ा तो ये हो गया माइनर आर्क। अब माइनर आर्क को अलग करके ये जितना भी बचा है इसको हम बोलेंगे दोस्तों दैट इज कॉल्ड मेजर आर्क, ठीक है। मतलब माइनर आर्क को हमने अलग किया एंड जितना बचा है, अब इतना हमने इसको कट कर दिया, उसको हमने माइनर आर्क बोला। अब जो जितना भी बचा है उसको हम बोलेंगे दोस्तों मेजर आर्क। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ ही गया होगा। सिंपल सा आधा टुकड़ा सेम भाग में हो गया, उसको हम सेमी सर्कुलर बोलेंगे। सर्कल का एक छोटा टुकड़ा उसको हम माइनर आर्क बोलते हैं। सर्कल का बड़ा एक टुकड़ा उसको हम मेजर आर्क बोलते हैं। बहुत सिंपल है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन नंबर मतलब प्रैक्टिस सेट 43 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। ये तो आपको इजीली समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर हमको बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ठीक है, हमको चूज करने को बोला है करेक्ट ऑप्शन। इफ आर्क AXB and arc AYB are corresponding arcs and measure arc AXB 120 degree, then if arc AYB is equal to कितना होगा। मतलब एक सर्कल है, उसके जो करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर हम सर्कल की बात तो हमने नहीं बताई है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग आर्क की बात की है। अगर कोई करस्पॉन्डिंग आर्क है, अब AXB एक आर्क हो गया, AYB एक आर्क हो गया, तो उसको हमें बोला गया है कि उस आर्क को अगर AXB, अभी AXB दूसरा आर्क है, AYB दूसरा आर्क है, AXB 120 का है तो AYB को किसका होगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया, करस्पॉन्डिंग आर्क बोला गया। करस्पॉन्डिंग आर्क आपको पता है, मतलब उसकी दोनों आर्क सेम होती है, उसको हम करस्पॉन्डिंग आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, अगर उसका AXB अगर उसका 120 का है, अब AXB इसका 120 डिग्री है, तो अब AYB कितना होगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा एक सर्कल है, एक उसका समान चलो एक माइनर आर्क है, एक मेजर आर्क है।
अब इसका दिया गया हमको ये वाला आर्क जो है, मान के चलो ए एक्स बी, इसको मैं नाम दे देती हूँ, उसका कितना है 120 है, इसका कितना है 120 डिग्री इसका मेजर है। तो बाकी का जो हमारा ए वाई बी है, ए वाई बी मतलब समझ में आ गया, ये ए एक्स बी एंड ये आर्क ए वाई बी, ठीक है, इसको आर्क बोलते हैं, आपको पता है ना, ये मेजर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क हो गया। अब ये 120 का है तो ये कितने का होगा, ये तो 240 का होगा। अब 240 और 120, अब सर्कल का नॉर्मली सर्कल का ये क्या मतलब उसका मेजर कितना होता है, 360 होता है, बहुत सिंपल है। अब 360 में से आप 120 माइनस कर दो, 360 में से 120 आप माइनस कर दो, 0 इधर बचा 4, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, कितना बचा 240। अब ये जो 360 आर्क का है मतलब इसका मेजर कितना है 360 डिग्री का जो सर्कल है, उसमें से हमारा माइनर आर्क 120 का है, तो बचा हुआ तो 240 डिग्री का होगा ना। अब ऑप्शन आपको दिया गया 140, 60 डिग्री, 240 डिग्री एंड 160 डिग्री, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन है। तो ए वाई बी कितने का होगा हमारा 240 डिग्री का होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, ये आर्क सेंटर है, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है एक। अब सर्कल तो 360, नॉर्मली उसका मेजर तो 360 का ही होगा। अब उसमें एक माइनर आर्क निकल गया, वो 120 का है, बाकी का तो 240 का होगा। तो बहुत सिंपल है। अब ये जो ए एक्स बी 120 का है तो ए वाई भी तो बहुत सिंपल है, 240 का होगा। सो इस तरीके से यहाँ पर हमने ऑप्शन चूज कर लेना है, वो कितना है 240 डिग्री, तो वो आपको कर लेना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो क्वेश्चन है वो भी माइनर आर्क मेजर आर्क के ऊपर ही है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको एक डायग्राम दी गई है, कुछ इस तरीके की सर्कल दिया गया, उसका सेंटर पॉइंट दिया गया है एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से आर्क आपको दी गई है। ये सेमी सर्कुलर जो है दोस्तों वो इस तरीके का दिया गया है एंड ये एक आपको माइनर आर्क भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन हम यहाँ पर रीड करेंगे पहले। तो ये पॉइंट हो गया P, ये एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, उसका नाम है Q, ये एक पॉइंट बन रहा है उसका नाम है R एंड इधर एक बाहर एक आर्क दिया गया वो है Y। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखो, सम आर्क आर शोन इन द सर्कल विथ सेंटर O। अब यहाँ पर बहुत सारे आर्क आपको दिखाई दे रहे हैं। राइट द नेम्स ऑफ द माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क फ्रॉम अमोंग देम। मतलब जो आपका डायग्राम दी गई है आपको सर्कल की, वहाँ पर मेनी लॉट्स ऑफ यहाँ पर आर्क आपको दिए, बहुत सारे आर्क है, वहाँ पर बहुत सारे आर्क आपको यहाँ पर दिए गए। अब वहाँ से हमको माइनर आर्क कौन सा है, मेजर आर्क कौन सा है एंड सेमी सर्कुलर आर्क कौन सा है, उसके जो आर्क के नेम है वो हमको राइट डाउन करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम माइनर आर्क के नेम। माइनर आर्क का क्या है, यहाँ पर कौन सा माइनर आर्क दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, मैंने तो पहले ही बोला। तो इसका आर्क का नाम क्या है Q X, क्या है यहाँ पर P, तो आर्क QXP इस कॉल्ड माइनर आर्क, इसको तो हम माइनर आर्क की बोलेंगे क्योंकि एक ही माइनर आर्क है यहाँ पर, वो है QXP। अब मेजर आर्क की बारी, मेजर आर्क कितने हैं यहाँ पर, मेजर आर्क यहाँ पर जो अभी मैंने अभी ये बताया था आपको, सर्कल में से एक माइनर आर्क हो गया, उसको हमने अलग कर दिया और बाकी का जो बचेगा वो क्या होगा, वो मेजर आर्क होगा। अब मेजर आर्क का नाम देंगे AYP, ए क्या QYP, ये हो गया हमारा मेजर आर्क QYP। अब ये इतना मेजर आर्क है इतना, तो ये जो बचा हुआ है वो तो मेजर आर्क होगा, सिंपल है। अब सेमी सर्कुलर आर्क लिखेंगे हम, सेमी सर्कुलर आर्क कौन सा होगा, मतलब इसका आधा QYR, ये आर्क क्या हो गया RQYR इज अ सेमी सर्कुलर आर्क। तो देखो बहुत सिंपल है, माइनर आर्क बहुत सिंपल है, एक छोटा टुकड़ा सर्कल का, एंड जो बाकी का बचा हुआ वो मेजर आर्क, एंड जो बीच में से कटा हुआ है उसको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इजीली माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेमी सर्कुलर बहुत इजी तरीके से पहचान सकते हो, कौन सा एक सेमी सर्कुलर एंड कौन सा एक माइनर है, मेजर है। बहुत सिंपल तरीके है उसका समझने का। तो इस तरीके से आप इजीली सब कुछ समझ सकते हो। एंड जो प्रैक्टिस सेट 43 है वो हमने सॉल्व करवा दिया, एंड जो थर्ड वाला है वो अगली वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।